नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार DLED परीक्षा के लिए सभी विषय का निचोड़ रिवीजन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स रिवीजन क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो बिहार DLED एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर साथियों आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले साथियों एक बार इस रिवीजन क्लास को देख के पहले जरूर जाइएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है तो चावल है। चावल साथियों किस फसल के अंतर्गत आता है? तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल, याद रखिएगा। और साथियों गेहूं का बात किया जाए तो गेहूं, चना, सरसों याद रखिएगा रबी फसल के अंतर्गत आता है और चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है तो 84 है। कितना है दोस्तों? तो 84 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मूल संविधान का हिस्सा था। साथियों आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत सभी विषय का मिक्स प्लस मिलेंगे, जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 में प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहता है का श्रेय दिया जाता है तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को साथियों दिया जाता है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय। अगला प्रश्न कहता है भारत में हरित क्रांति ने कहता सर्वाधिक किससे प्रभावित किया है? तो गेहूं की फसलों को किया है सर्वाधिक प्रभावित। अगला क्वेश्चन कहता है लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो सिक्किम में दोस्तों लेप्चा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। दिल्ली किस शहर कहता है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे दोस्तों दिल्ली शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा? दोस्तों अनुच्छेद 324 कहता है, तो अनुच्छेद 324 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहता अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? समुद्रगुप्त के द्वारा साथियों इस यज्ञ का आयोजन किया गया। समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। कहता ह्वेन सांग ने भारत भ्रमण किया हर्ष के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भ्रमण किया था। डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रिटेशियस युग में साथियों, डायनासोर विलुप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। किस पर साथियों? प्राकृतिक गैस पर यह आधारित है। कहता थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। थारू लोगों का अगर निवास स्थान पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की कहता उद्घोषणा किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा? तो अध्यक्ष के द्वारा जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास साथियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के बाद। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? अनंत वर्मन के द्वारा साथियों इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहता है कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे साथियों कबीर, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं
कहता सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अगर पूछा जाए तो। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई तो 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा साथियों, हुआ था इस धर्म का प्रचार प्रसार। अगला क्वेश्चन का था जैन परंपरा के अनुसार कौन सा अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? तब पार्श्वनाथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कोलार स्वर्ण खादाने किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद साथियों किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो कृष्णा नदी पर साथियों यह बांध आधारित है। अगला प्रश्न देखिए कहता है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। दोस्तों यह प्रसिद्ध है किसके लिए? जैन मंदिर के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद साथियों 352 के तहत किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कहता ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है? तो सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके कारण कैंसर के अध्ययन को साथियों ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी के दिन। कहता डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में साथियों इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया सीवी रमन को। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इसकी नियुक्ति की जाती है। कहता कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना साथियों इसको बिजली प्रदान करती है। देखिए अगला प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद दोस्तों 14 में है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, कंपानुकुंचन गति होती है छुई मुई की पत्ती में। कहता शोषण मापन का यंत्र कहलाता है रेस्पिरोमीटर। दोस्तों शोषण मापन का यंत्र कहलाता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा साथियों सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? किसने? तो टेंसले के द्वारा साथियों किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व डाक दिवस कहता है किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर के दिन साथियों विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के कार्य के लिए यह सम्मान दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 ईस्वी में गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र है साथियों प्रथम महीना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है साथियों इसका रंग। कहता शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है साथियों। शरीरों में ऊतकों का निर्माण याद रखिएगा। प्रोटीन का साथियों फैक्टरी अगर आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम को बोलिएगा। किसको दोस्तों? तो याद रखिएगा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मानव शरीर में
विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है मानव शरीर में। यकृत दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत याद रखिएगा। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है साथियों जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो यकृत बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है अगर हिंदी का बात किया जाए तो। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर साथियों, याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन का था राष्ट्रपति कानून मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को साथियों प्रदान की गई है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो साथियों महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों यह 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था साथियों। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 के दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेम पचीसी के रचनाकार है, तो प्रेमचंद है इसके रचनाकार। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई। कहता पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी पोस्ट ऑफिस के लेखक है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? साथियों उसका नाम है, याद रखिए, नीति निर्देशक तत्व। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को साथियों देता है। कहता है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है पेनांग साथियों, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क साथियों, गगनचुंबी इमारतों का शहर कहलाता है न्यूयॉर्क। कहता भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? तो सतलज नदी से दोस्तों यह मिलती है, सतलज से। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है तो 6 है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे साथियों इस धर्म के प्रवर्तक। कहता कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से साथियों, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे साथियों मखली गोसाल। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है दोस्तों। पुराणों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो। कहता है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम साथियों यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता पारसी धर्म के संस्थापक है जोरोस्टर साथियों, इस धर्म के संस्थापक है।
ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 10 से 28 है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिला है? तो महाभाष्य से साथियों इसका विवरण मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो इटली में यह अवस्थित है पीसा की मीनार अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की कृषि के लिए रेगुड़ मृदा साथियों इन्हीं को याद रखिएगा, काली मृदा बोला जाता है, काली मिट्टी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है भारत में सबसे उपजाऊ मृदा का अगर बात किया जाए तो। कहता है किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में साथियों लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है। लोहा का साथियों प्रतीक Fe और परमाणु क्रमांक 26 होता है। एल्यूमिनियम का प्रतीक साथियों Al और परमाणु क्रमांक 13 होता है। अगला क्वेश्चन कहता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं तो लोकसभा के होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो A.B. वाजपेयी साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कहता है राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए जरूरी है राजनीतिक दल का अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राजनीति पार्टी कहता है AITC का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस साथियों इसका पूरा नाम है। कहता दलाल स्ट्रीट स्थित है? तो मुंबई में दोस्तों दलाल स्ट्रीट स्थित है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार का बात किया जाए तो। कहता पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन देश में साथियों यह क्रांति हुई थी। कहता भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों में और निवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से 92। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1996 में साथियों की गई थी। शुद्ध विदेशी मुद्रा कहता उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो कपड़ा उद्योग का है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो 1905 में। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में साथियों कन्याकुमारी स्थित है। साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किए जो सभी विषय का मिक्स था। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।